हेलो डियर स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे। बच्चों, हम लोग अनंत स्पर्शियाँ पढ़ रहे हैं। अनंत स्पर्शियों पे मैंने 2 लेक्चर आपको दे दिए हैं, एक में असाइनमेंट दे दिया है, तो लगभग मिला करके 3 लेक्चर अपने हो गए हैं इस पे। और पहले लेक्चर में मैंने आपको वर्किंग रूल्स पे डिपेंडेंट कुछ स्टेप्स दिए थे, उनके आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाए। फिर अपन ने एक असाइनमेंट 6 करके दिया आपको, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे तो वो आपको घर पे करने थे। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको अनंत स्पर्शियाँ निकालना बताया, एक तो लिमिटिंग मेथड से और दूसरा बाय इंस्पेक्शन, मतलब निरीक्षण में द्वारा। तो 2 विधियाँ मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई। एक क्वेश्चन भी मैंने आपको करके बताया था, दोनों ही तरीके से, दोनों विधियों से, कि भाई लिमिटिंग जो सीमा की विधि है उससे वो क्वेश्चन किस तरीके से होगा, और यदि निरीक्षण विधि से अपन करते हैं तो वो किस तरीके से होगा। अनंत स्पर्शियाँ तो दोनों एक से ही एक जैसी ही आएंगी, लेकिन दोनों अलग अलग मेथड थे, उनका एग्जाम्पल दे करके मैंने आपको बताया था। ठीक है बच्चों, तो अनंत स्पर्शियाँ निकालना किसी कर्व के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। परीक्षा में इसमें से सवाल एक दो सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि कुछ सवाल भी अपन आज कर लेते हैं, जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये लिमिटिंग मेथड पे कुछ बेस्ड जो सवाल है वो मैं आपको आज बताऊंगा, राइट? ओके, तो आज का लेक्चर होगा अपना क्वेश्चंस ऑन एसिम्प्टोट्स, कुछ प्रश्न अनंत स्पर्शी के। ठीक है, तो प्रश्न मैंने आपको दिया है, एक एग्जाम्पल है, फाइंड एसिम्प्टोट्स अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चंस आपको ए बी सी डी पार्ट करके दिए हैं। इनमें चारों में वक्र की इक्वेशंस दे रखी है। ठीक है, इनके लिए अपन अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे, राइट? तो सबसे पहले मैं पहला सवाल लेता हूँ इसका, ए पार्ट। ए पार्ट में वक्र की जो इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2a इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर। ये मैंने समीकरण नंबर 1 में दिखा रखा है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन में अब अपन फर्स्ट ए क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये वक्र की इक्वेशन आपको दी हुई है, इसके लिए अपने को अनंत स्पर्शी फाइंड आउट करने हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको मैंने थोड़ा सॉल्व कर लिया, खोल दिया ब्रैकेट्स को। ठीक है, तो और इसके जो गुणनखंड कर दिए, तो इसके बाद में मेरे को इक्वेशन नंबर 2 मिली। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं कि एक एक करके एक एक फैक्टर के सापेक्ष में अपन अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे। ठीक है, लिमिटिंग केस, जो लिमिटिंग विधि है उससे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर 2 है वो मैंने फैक्टराइज करके इस फॉर्म में रख लिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले y माइनस एक्स के सापेक्ष अनंत स्पर्शी, इसका जो एक फैक्टर है y माइनस एक्स, इसके सापेक्ष अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ समीकरण नंबर 2 को, y माइनस एक्स इज इक्वल टू ए टू वाई स्क्वायर माइनस ए अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। ठीक है, अब लिमिटिंग विधि से मैंने आपको पिछले टर्म पे करके बताया था ना कि लिमिटिंग विधि से अपन जो लिमिट लेकर के c निकालते हैं, फिर उस c को उस जिस फैक्टर के सापेक्ष अपन अनंत स्पर्शी निकालना चाहते हैं उसमें प्लस कर देते हैं, तो वो आपका अनंत स्पर्शी आ जाती है उसके संगत। ठीक है, तो लिमिटिंग विधि से मैं डायरेक्ट आपको ये इस तरीके से लिख रहा हूँ, जिसमें c भी इन्वॉल्व है और y माइनस एक्स फैक्टर भी इन्वॉल्व है। तो डायरेक्ट y माइनस एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इसलिए y माइनस एक्स के सापेक्ष में y अपॉन एक्स विल टेंड टू 1। ठीक है, ये लिमिट बनेगी। तो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे, इसको मैंने y अपॉन एक्स के फॉर्मेट में लिख लिया, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर का भाग लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से फॉर्म में आ गया। अब मैं इसकी जब लिमिट लूँगा तो जो नीचे एक्स आएगा वो तो इन्फिनिटी की वजह से 0 हो जाएगा, जो जहाँ जहाँ y अपॉन एक्स आ रहा है वहाँ 1 मैंने पुट कर दिया इसकी लिमिट लेने के बाद में। तो अल्टीमेटली इसकी लिमिट जो है राइट हैंड साइड की, वो उसका मान a आ गया, राइट?
तो क्या चीज़ बनी आपकी अनंत स्पर्शी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू ए, ये अभिष्ट अनंत स्पर्शी बनेगी। ठीक है, इसको मैंने इस फॉर्म में रख दिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, ये समीकरण नंबर 3 में दिखा दिया। तो ये सबसे पहले मैंने एक फैक्टर y माइनस एक्स के सापेक्ष अनंत स्पर्शी आपको निकाल करके बताया। इसी तरीके से अब यहाँ 3 फैक्टर है लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन ये इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब एक एक करके अपन निकालते हैं। तो अब इस बार अपन निकालेंगे y प्लस एक्स के सापेक्ष। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो y प्लस एक्स के संगत अनंत स्पर्शी समीकरण नंबर 2 से मैं जो x प्लस वाई है इसको तो लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया और बाकी के पार्ट को मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा x इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको मैंने y अपॉन एक्स के फॉर्मेट में लिख लिया, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर का भाग लगा दिया, तो उससे मिल गया आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू ए 2y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब मैं इसकी दोनों तरफ की इसकी मैं लिमिट लेना चाहता हूँ, जिससे c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। राइट हैंड साइड की लिमिट लेंगे तो c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो डायरेक्ट मैंने आपको इस x प्लस वाई के संगत अनंत स्पर्शी लिमिटिंग केस से निकाली, तो उसको क्या लिखेंगे अपन, अनंत स्पर्शी क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर y अपॉन एक्स के टेन क्या आएगा, माइनस 1। एक्स प्लस वाई के लिए लेंगे तो y अपॉन एक्स विल टेन टू माइनस 1। ठीक है, तो ये फैक्टर का लिमिट लेते हैं अपन। तो जहाँ पे y अपॉन एक्स है वहाँ पर माइनस 1 पुट कर दिया, और जहाँ 1 अपॉन एक्स है, ठीक है, वहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो उस टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपको इसकी लिमिट लेने के बाद में राइट हैंड साइड टर्म्स की माइनस ए प्राप्त हुआ। तो जो अभिष्ट अनंत स्पर्शी हुई इस केस में वो हुई x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ए। अब इसको इस तरीके से रख सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए, जो मैंने ये बॉक्स में दिखा रखा है आपको। तो ये अभिष्ट अनंत स्पर्शी प्राप्त हो गई। अब आपको पता है कि किसी भी कर्व की जितनी घात का कर्व होता है उसकी उतनी ही अनंत स्पर्शियाँ होती है। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये पहला जो पार्ट है आपका पहला क्वेश्चन, वो मैंने आपको बताया कि n इक्वल टू 3 है, मतलब इसके की जो हाईएस्ट घात की टर्म है वो y मतलब n इक्वल टू 3 है, 3 घात की टर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 अनंत स्पर्शियाँ होनी चाहिए। तो 2 तो अपन ने ज्ञात कर लिए, एक तो y माइनस एक्स के सापेक्ष और एक x प्लस एक्स वाई के सापेक्ष, तो एक अनंत स्पर्शी और होंगी। तो अपन क्या करते हैं, अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शी तलाश करते हैं। तो आपको कर्व की इक्वेशन में देखोगे आप, तो y अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी समीकरण 1 से x माइनस 2a इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, वाई स्क्वायर हाइएस्ट है, तो वाई स्क्वायर का जो गुणांक है उसको शून्य के बराबर रख देंगे, तो वो वाई एक्स के समानांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त हो जाएगी, और वो होगी x माइनस 2a इक्वल टू 0। इस तरीके से तीनों अनंत स्पर्शी हमें इस कर्व के लिए मिल गई। ये आपका पहला सवाल था, ये पार्ट ये मैंने आपको करके बताया। अब बी पार्ट पे आते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट क्या है कि ये वक्र का समीकरण आपको ये दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 4xy स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 15xy प्लस 10y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1 में मैंने आपको बताया है कि ये वक्र का समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद में इसको समीकरण नंबर 2 के फॉर्मेट में रख सकते हैं अपन। ठीक है, समीकरण नंबर 2 के में अपन देखते हैं कि पहले जो टर्म है उसमें x प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, और जो दूसरी टर्म है उसमें भी x प्लस 2y है। ठीक है, तो जहाँ पे x प्लस 2y का होल स्क्वायर हो पहली टर्म में और दूसरी टर्म में x प्लस 2y भी है, वही फैक्टर इसमें भी है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है यहाँ बिना स्क्वायर के। तो इस तरीके के सवाल भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में करके बताए थे, इस तरीके का आर्टिकल बताए थे मैंने आपको। ठीक है, तो वहाँ से अपन यहाँ देखेंगे तो उसको डायरेक्ट यूज करते हुए अपन सबसे पहले x प्लस 2y होल स्क्वायर के सापेक्ष समीकरण नंबर वो सापेक्ष अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करेंगे। तो इसके x प्लस 2y का होल स्क्वायर के सापेक्ष समीकरण नंबर 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इस बाकी टर्म्स को मैं उधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 2y माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। इसको इस तरीके से मैंने सेट कर लिया। अब x प्लस 2y होल स्क्वायर के संगत अनंत स्पर्शी अपन ज्ञात करेंगे। तो वो अनंत स्पर्शी को इस फॉर्मेट में अपन रख सकते हैं लिमिट केस से। ठीक है, सीमा विधि से क्या
एक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस टू वाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर आपको पता है एक्स प्लस टू वाई के इस रेस्पेक्ट में अपन निकाल रहे हैं, तो वाई अपॉन एक्स विल टेंड टू -1/2। ठीक है, तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, और दूसरी टर्म माइनस लिमिट एक्सटेंड इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्सटेंडिंग टू -1/2 2 इंटू वाई अपॉन एक्स -1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। ये अनंत स्पर्शी होगी इसकी। ठीक है बच्चों, मैंने लिमिट ले ली, लिमिट के बाद में ये अनंत स्पर्शी होगी, संगत अनंत स्पर्शी एक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर के। ठीक, इसको मैंने सॉल्व करा, जहाँ वाई अपॉन एक्स है वहाँ -1/2 पुट कर दिया, और जहाँ पे 1 अपॉन एक्स की टर्म कोई आ रही है तो उसको 0 कर दिया, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद में जो आपको इक्वेशन मिली वो मिली 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, तो लास्ट में ये बॉक्स में जो दे रखा है वो फैक्टर्स हमको इसके लिए प्राप्त हो गया, एक्स प्लस 2y प्लस 2 इंटू 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स को अपन अलग अलग 0 के बराबर इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने अलग अलग बराबर 0 के बराबर इक्वेट कर दिया, तो हमें ये दो स्ट्रेट लाइन मिल गई, दो अनंत स्पर्शियाँ मिल गई समीकरण नंबर 3 और 4 में। ठीक है, अब चूंकि समीकरण नंबर जो वक्र का 1 है उसमें n इक्वल टू 3 घात का है, तो अभी तो अपने को दो ही अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त हुई है समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से। ठीक है, तो इस प्रकार वाई स्क्वायर के गुणांक को शून्य के बराबर रखने पर अपने को वाई एक्स के समानांतर अनंत स्पर्शी एक और प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जो गुणांक है 4x प्लस 10, इसको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, तो अल्टीमेटली ये वाई एक्स के समानांतर अनंत स्पर्शी हमें प्राप्त होगी। और ये ब्लू बॉक्स में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से दिखा रखी है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस तरीके से n इक्वल टू 3 घात का समीकरण था और तीनों अनंत स्पर्शी हमें प्राप्त हो गई है। तो ये अवश्य अनंत स्पर्शियाँ हैं इस कर्व के लिए। ठीक है, ये दूसरा सवाल मैंने आपको करके बताया, इसका पैटर्न अलग था। ठीक है, तीसरे सवाल में अपन जो सी पार्ट है इसका, उसमें देखेंगे कि वक्र की इक्वेशन दे रखी है y माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3x इंटू वाई माइनस 2x प्लस 2x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये भी इक्वेशन नंबर 3 में मैंने दे रखा है, ये भी बिल्कुल आपका बी पार्ट के जैसा ही है। यहाँ भी y माइनस 2x का होल स्क्वायर है पहली टर्म में, और दूसरी टर्म में y माइनस 2x सिंगल है फैक्टर। ठीक है, तो ये भी उसी पैटर्न का है। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो कर्व की इक्वेशन है n इक्वल टू 3 घात की समीकरण है, तो इसकी कम से कम 3 अनंत स्पर्शियाँ होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन y माइनस एक्स के संगत करते हैं। ठीक है, y माइनस एक्स के संगत मैंने अनंत स्पर्श करी, तो y माइनस एक्स तो मैंने इधर ले लिया और बाकी जो टर्म्स थी उनसे डिवाइड कर दिया, तो अल्टीमेटली समीकरण नंबर 1 से इस तरीके की क्वेश्चन मिल गई। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर इन जो दो बाद की टर्म्स हैं उनको y अपॉन एक्स फॉर्मेट में रख लिया। ठीक है, जहाँ x से डिवाइड हो रहा था वहाँ y x से डिवाइड कर दिया जैसे बीच वाली टर्म में, और लास्ट वाली टर्म में एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। सॉरी, तो फॉर्मेट इस तरीके से रखने के बाद में अभी इसके संगत अनंत स्पर्शी घात करने के लिए सीमा विधि काम लूँगा। तो सीमा विधि से किस तरीके से अनंत स्पर्शी रख सकते हैं अपन इसके y माइनस एक्स के संगत, वो ये होगी y माइनस एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पर y अपॉन एक्स किसके टेंड करेगा, क्योंकि y माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में अपन निकाल रहे हैं, तो y अपॉन एक्स विल टेंड टू 1। ठीक है, दोनों टर्म की अपन ने लिमिट ले ली। पहली टर्म जो है ये आपको बीच वाली है y अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई अपॉन एक्स माइनस 2, इसकी लिमिट लेनी है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई एक्स अपॉन एक्सटेंडिंग टू 1, और दूसरी जो टर्म है उसकी भी लिमिट वाई एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स विल टेंड टू एक्स 1 ये लेनी है। तो अल्टीमेटली इसमें सब में वाई अपॉन एक्स की जगह 1 पुट कर दिया मैंने, और जहाँ पर 1 अपॉन एक्स टाइप कोई टर्म थी वहाँ पर वो टर्म 0 हो जाएगी एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। तो इस तरीके से अल्टीमेटली जो अपने पास में सॉल्व करने के बाद में आया तो y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। ये मैंने आपको ग्रीन बॉक्स ये ब्लू बॉक्स में, लाइट ब्लू स्काई ब्लू में आपको दे रखा है, ये y माइनस एक्स प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये y माइनस एक्स के संगत अनंत स्पर्शी हमें प्राप्त हो गई, और इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया समीकरण नंबर 2 में y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब एक अनंत स्पर्शी तो मिल गई, हमें दो अनंत स्पर्शी और मिलेगी क्योंकि समीकरण 3 डिग्री का है। अब हम बात करते हैं y माइनस 2x का होल स्क्वायर के सापेक्ष अनंत स्पर्शी। ठीक है, पहली टर्म में ये भी फैक्टर है, तो इसको मैंने y माइनस 2x का होल स्क्वायर पहली टर्म में रख लिया, बाकी टर्म को सबको इधर डिवाइड कर दिया। ठीक है,
तो अल्टीमेटली इक्वेशन ये आई जो मैंने टिक मार्क कर रखा है ब्लू से। नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसके क्या करते हैं, इसके संगत अनंत स्पर्शीय सीमा विधि से ज्ञात करते हैं। तो पहला फैक्टर एज इट इज आ जाएगा, दूसरा फैक्टर में y माइनस एक्स 2x है तो ये फैक्टर बाहर निकल के आएगा, और c के लिए अपन दोनों ये जो बाकी फैक्टर्स हैं इनकी लिमिट ले लेंगे, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स विल टेंड टू 2 हियर, क्योंकि अपन y माइनस 2x का होल स्क्वायर के रेस्पेक्ट में अनंत स्पर्शी ज्ञात कर रहे हैं, तो y अपॉन एक्स विल टेंड टू 2। ठीक है, इसको अपन ने y अपॉन एक्स के फॉर्मेट में रख लिया लिमिट लेने से पहले, फिर लिमिट लगा दी तो y अपॉन एक्स की जगह तो 2 रख दिया, और जहाँ जहाँ 1 अपॉन एक्स इस तरीके की कोई चीज़ आ रही है वो टर्म 0 हो जाएंगी। तो इस अल्टीमेटली लिमिट लेने के बाद में आपके पास में जो टर्म बची वो इस स्लाइड में लास्ट में मैंने आपको दिखा रखी है, y माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल गई आपको। ठीक है, इसको अपन फैक्टराइज कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि इसको मैंने फैक्टराइज करा है, तो फैक्टर्स निकल के आए लास्ट में जो मैंने इस आपको इसमें जो रेड बॉक्स है इसमें दे रखा है वो फैक्टर्स निकल के आएंगे, y माइनस 2x प्लस 2 और y माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दिया, तो अल्टीमेटली इन दोनों फैक्टर्स को अपन अलग अलग 0 रख सकते हैं, तो उससे अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो अभिष्ट अनंत स्पर्शियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई y माइनस 2x प्लस 2 का इक्वल टू 0 और y माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, जो समीकरण 3 और 4 में दे रखी है। तो ठीक है, तो तीनों अनंत स्पर्शियाँ अपने को प्राप्त होगी समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सवाल हमने सॉल्व किया। n इक्वल टू 3 घात का समीकरण था, तो तीनों अनंत स्पर्शियाँ आपको ज्ञात करके बताई मैंने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसका पार्ट है जो डी पार्ट है, उसमें भी आप देख लीजिए। इसमें आपको जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एंड ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या फॉर्मेट का कर्व है, ये मैंने अलग पैटर्न पे आपको लिया सवाल। ठीक है, इसमें समीकरण आपको ये दे रखी है एक्स माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6 एक्स माइनस वाई माइनस 1 इंटू एक्स वाई प्लस 7 माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, जो समीकरण नंबर 1 में मैंने दिखा रखा है। ये कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है। अब स्पष्ट है इसको देखने पे कि ये n इक्वल टू 4 घात की समीकरण है, इसलिए इसकी 4 अनंत स्पर्शियाँ होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले x माइनस वाई माइनस 1 के स्क्वायर के सापेक्ष अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करते हैं। अब ये फैक्टर स्क्वायर में पहली टर्म में है और दूसरी टर्म में भी इसका एक सिंगल फैक्टर बिना स्क्वायर के मौजूद है, तो अपन इस की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करेंगे। तो x माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर तो एक टर्म में रख लिया, बाकी से मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो ब्लू टिक है दिख रहा है और रेड अंडरलाइन दिख रही है, ये प्राप्त हो गई आपको इस स्लाइड के लास्ट में। ठीक है, और अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं, तो इसका लिमिटिंग केस की वजह से अपन ये करेंगे। तो लिमिटिंग केस में अपन अनंत स्पर्शी संगत सीमा विधि द्वारा निम्न प्रकार से दी गई है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा रखा है। तो x माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस वाई माइनस 1 को इस तरीके से रख लिया मैंने, और लिमिट ले ली मैंने y अपॉन एक्स की टर्म्स में, इसको डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरीके से y अपॉन एक्स के फॉर्मेट में आ गया। जहाँ जहाँ नीचे x है वहाँ लिमिट लेंगे तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा, और चूँकि ये x माइनस वाई माइनस 1 फैक्टर है तो इसलिए y अपॉन एक्स विल टेंड टू 1, राइट। तो जहाँ जहाँ y अपॉन एक्स मिलेगा उसकी जगह अपन 1 पुट कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये दोनों टर्म्स है, बीच वाली टर्म्स और लास्ट वाली टर्म्स है, उसकी लिमिट लेंगे अपन। तो जो फैक्टर मिला, जो इक्वेशन मिली, वो अल्टीमेटली इस स्लाइड के लास्ट में दे रखी है आपको x माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस वाई माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये समीकरण मिल गई। ठीक है, अब इस समीकरण को अपन फैक्टराइज कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखा रखा है कि ये इसको फैक्टराइज करा तो फैक्टर्स आ गए x माइनस वाई प्लस 3 और x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन के दो फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो इनको अलग अलग अपन 0 से इक्वेट कर देंगे तो अपने को दो सरल रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी, तो दोनों अनंत स्पर्शियाँ होंगी। ठीक है, पहली हुई x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरी x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये अभिष्ट अनंत स्पर्शियाँ है। तो दो अनंत स्पर्शियाँ तो प्राप्त कर ली, लेकिन 4 डिग्री की इक्वेशन है कर्व की, तो दो और अनंत स्पर्शियाँ होनी चाहिए। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो दो और अनंत स्पर्शियाँ होंगी वो काल्पनिक होंगी, इसलिए मैंने आपको निकाल करके नहीं बताई, क्योंकि काल्पनिक
अनंत स्पर्शियाँ निकालना संभव नहीं है, तो इसलिए इसकी 2 अनंत स्पर्शियाँ तो अपने को मिल गई और शेष 2 अनंत स्पर्शियाँ काल्पनिक होगी। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको 4 सवाल बताए आज इस लेक्चर में। तो चारों सवाल अलग अलग पैटर्न के थे, सीमा विधि द्वारा उनको सॉल्व किया गया। ठीक है, जो तो अलग अलग केस वाले जो पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़े थे उनके आधारित सवाल थे, मैंने आपको करके बताया। आप भी इस तरीके के सवाल करें जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर अपन यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।